गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है भाई। आज का टॉपिक है आपका ब्लॉक वर्ग आवर्त ब्लॉक ग्रुप ऑफ पीरियड। ये तीनों 90% आपके हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को देखो, यदि कुछ नहीं आता तो थोड़ा सा आपके लिए दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा, और अगर थोड़ा सा भी आता है, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है, यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता आपको निकालना है तो आप लोगों को कमेंट करना है, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखा देंगे। लेकिन यदि आता है तो उसके लिए हम आपको देखो क्लियर कर रहे हैं। हम किसी भी तत्व का भी 5 मिनट में हम किसी भी तत्व का किस ब्लॉक का है, किस वर्ग का है, किस आवर्त का है, 5 मिनट के अंदर ये पूरे 118 तत्व हैं। आपके पूरे आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? 118। 118। देखिए इसके ये जो पीरियोडिक टेबल है आपकी आवर्त सारणी, इससे भी हर कंपटीशन में 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपको नहीं आता है तो बताना, मैं आवर्त सारणी पर एक वीडियो बना दूंगा। जैसे ये आवर्त सारणी किसने बनाई, ठीक है, जहां तक लोग कह देते हैं अब ये लिखा है ना मेंडलीफ की आवर्त सारणी, तो मेंडलीफ ही नहीं, इसमें किसका किसका योगदान है? डोबेराइनर का है, न्यूलैंड का है, मोजले का है, मेंडलीफ का है। शुरू में इसमें कितने एलिमेंट्स थे, तो इनको अगर नहीं आपको आता तो इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, आपको कमेंट में बताना है। चलिए, जैसे हम इतने सारे तत्व हैं, हम कैसे जाने? अगर हम एक तत्व कोई उठा लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया सोडियम। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आना चाहिए। ये नहीं आता है तो आप लोगों को कमेंट करना है, हम पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखा देंगे, तब आपको ये वीडियो दोबारा देख लेना, ठीक है। तो अब हम इसको, अगर प्रश्न आ जाए कि सोडियम आवर्त सारणी के किस वर्ग, किस आवर्त और किस ब्लॉक में उपस्थित है, ठीक है, तो आपको कैसे बताना है? देखिए, सबसे पहले तो हमें इसका परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। अब ये 11 इसका परमाणु क्रमांक होता है। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो सभी को आता रहता है, नहीं आता तो 1s2 2s2 2p6। अब गिन लो, 2 2 4 6 4 10 1 11 जा रहा है परमाणु क्रमांक, तो 11। ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। अब इसका हम क्या, अब इसका हम देखिए आवर्त। तो देखो इसमें कितना है इलेक्ट्रॉन? 2। इसमें कितना है? 8। इसमें कितना है? 1, ठीक है। KLM। देखो, सबसे ज्यादा लड़कों की प्रॉब्लम्स कहाँ पे होती है? आधे लड़के तो ये नहीं समझ में आते कि ये 2 कहाँ से आ गया, 8 कहाँ से आ गया, 1 कहाँ से आ गया। इसको समझिए थोड़ा डीपली। 1 है, ये 1s2 है, ये 1 के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन है? तो ये हो गया 2, ठीक है। ये 2 है, इस 2 के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। ये भी 2 है, तो इस 2 के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन है? तो ये 2 दोनों तो 1 है ना, तो 2 के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो 6 2 8, तो ये 8 हो गया। अब ये 3 है, 3 के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इस तरह से ये संख्या है। किसको नहीं पता? पता हो गया? तो कितनी संख्या है? 1 2 3। तो जितनी संख्या उतने आवर्त। तो इसका आवर्त कितना हो गया? 3। किसके नहीं समझ में आया? आ गया? आवर्त 3। ब्लॉक कौन सा इसका? जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन गिरे वही इसका ब्लॉक। टोटल ब्लॉक कितने होते हैं? 4। कौन कौन से ब्लॉक होते हैं? S P D F। तो देखिए कौन से ब्लॉक का है? S। अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें गिरा? S में। तो ब्लॉक क्या हो गया? S। अब इसका क्या सीखना है हमें? वर्ग। ये नियम सभी तत्वों के लिए लागू होगा। ये नियम सभी तत्वों के लिए लागू होगा कि अंतिम में जो हो वो, और ये गिनने पर जितने आ जाए उतने आवर्त। लेकिन वर्ग सभी तत्वों के लिए लागू नहीं होगा, वो सबका अलग अलग है, ठीक है। ये अभी आप, अब ये किस ब्लॉक का है? एस ब्लॉक का, ठीक है। तो एस ब्लॉक का वर्ग चाहो तो नोट डालकर लिख सकते हो, और कभी जिंदगी में नहीं बोलेगा, और 3 4 नंबर आपके हमेशा कंप्लीट रहेंगे। लिख सकते हो वर्ग
इस ब्लॉक का वर्ग, इस ब्लॉक का वर्ग उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इस ब्लॉक का वर्ग उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इस ब्लॉक का जो वर्ग होगा, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका वर्ग होता है। केवल किस ब्लॉक का? इस ब्लॉक का। और ब्लॉक कितने हैं आपके? चार, यानी इन तीन का नहीं, इनका अभी आगे बता रहे हैं। ठीक है, तो अब बताइए इसका वर्ग क्या होगा। अब हाँ देखो, अब इसको थोड़ा सा और समझ, ये बात तो समझ में आ गई कि इस ब्लॉक का वर्ग क्या होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, वो भी किसमें? इस ब्लॉक में। अब इसको देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए, वर्ग हमेशा ऑलवेज रोमन में लिखा जाता है। किस में लिखेंगे? रोमन काउंटिंग। और रोमन गिनती आपको जानते हैं ना, 1 2 3। देख लीजिए, समझिए, वर्ग हमेशा रोमन में लिखा जाता है। ठीक है, यदि वर्ग 1 आ जाए तो हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट। 2 आ जाए तो सेकंड, 3 आ जाए थर्ड, 4 आ जाए तो फोर्थ, 5 फिफ्थ, 6 6 7 7। अब यहां पर समझने की चीज है, 8 आ जाए, 9 आ जाए, 10 आ जाए, यानी इन तीनों में कुछ भी आ जाए तो हम क्या लिखेंगे? 8 अर्थ ही लिखेंगे, 8 ही लिखेंगे। ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब देखिए, यदि 11 आ जाए तो क्या लिखेंगे? 11 आ जाए तो फर्स्ट, 12 आ जाए तो सेकंड, 13 थर्ड, 14 फोर्थ, इसी तरह 15 फिफ्थ, 16 सिक्स्थ और 17 सेवेंथ और 18 एट्थ या 0 ग्रुप। हाँ ठीक है, यस। देखो इसको समझिए, यहाँ पर लड़के गलती कर देते हैं। जब वर्ग किसी भी तत्व का निकालते हैं, किसी भी एलिमेंट का वर्ग निकालते हैं, तो उसको रोमन में लिखते हैं। और रोमन में 1 से 7 तक तो वही होता है, लेकिन यदि 8 9 10 आता है तो हम उसको रोमन में केवल अर्थ ही लिखते हैं। ऊपर बेशक लिख दे जो जो हो काउंटिंग। ठीक है, और 11 को फर्स्ट लिखेंगे, ऊपर 11 लिख देंगे, 12 को सेकंड लिखेंगे, ऊपर हिंदी से लिख देंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और इसमें से, ये बात समझ में आ गई कि नहीं? किसके नहीं आई? एक बार बता दीजिए। समझ लीजिए, जब हम इसका वर्ग निकालेंगे तो मान लीजिए वर्ग इसका निकला 2। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, फिर ऊपर 2 लिखना। ऐसे वर्ग नहीं लिखना है कि आ गया 2 तो आपने ऐसे लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको कैसे लिखना है? ऐसे लिखना है और ऊपर बेशक ऐसे लिखना है। ये बात समझ नहीं? अच्छा, अब देखो जो समझने वाली चीज है, मान लीजिए आ गया 9, वर्ग कितना आ गया? 9, तो क्या लिखोगे? तो 9 को लिखेंगे हम 8, रोमन में क्या लिखेंगे? 8, लेकिन ऊपर क्या लिख देंगे? 10 आ जाएगा तो क्या लिखेंगे? 8। अच्छा 11 आ गया तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट, और यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर 11 लिखेंगे। 1 आ जाएगा तो लिखेंगे फर्स्ट, यहाँ पर 1। ये दोनों में अंतर। क्लियर हो गया? तो यदि एस का हो या पी का हो, यदि एस का हो पी का हो तो लिखते हैं ए। क्या लिखते हैं? ए। और ई का हो तो क्या लिखते हैं? बी। ये भी कोडिंग याद रखना। ठीक है, एस पी में क्या लिखते हैं? ए, और डी में क्या लिखते हैं? बी। अच्छा, आप जो नई किताबें हैं उनमें क्या दिया? उनमें उल्टा दे दिया। उसमें क्या दिया? डी में लिखते हैं ए, एस और पी में लिखते हैं बी। ठीक है, तो इसका कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं है, आप यही ज्यादा बेटर है। ठीक है, एस और पी का क्या लिखोगे? ए। डी का क्या लिखोगे? अच्छा बताइए, हमने बताया एस ब्लॉक का वर्ग क्या होता है? उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना है? ए। और किसका है? एस का। एस का, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। और एस में कौन सी कोडिंग होती है? ए। तो फर्स्ट ए। अब देखो समझिए, अब इसको हम चेक करते हैं। वहां पर सोडियम किस आवर्त में ये तुमने निकाला? 3। तो क्या देखिए, सोडियम आपका कहाँ? ये, और आवर्त ये 7 आवर्त है। ये इनके क्या है? आवर्त। तो ये देखो, ये मिला 3, और ये आपने क्या निकाला? 3। तो आवर्त कितना निकला? 3। और आगे आओ, ब्लॉक क्या निकाला? एस। तो एस ब्लॉक है, ये देखो, ये लिखा ना एस ब्लॉक, और एस ब्लॉक में आपका मिला ये सोडियम। ठीक है, और क्या निकाला? वर्ग आपने निकाला फर्स्ट ए। और देखिए फर्स्ट ए, ये तो ये सेकंड ए में तो नहीं है, फर्स्ट ए क्या है? ये आपका फर्स्ट, ये लिखा है ना फर्स्ट ए, और फर्स्ट ए में आपका देखो ये है सोडियम। ठीक है, तो पूरे 118 तत्वों को हम किसी भी तरीके से निकाल। अच्छा अभी तो आपने बताया ना, ये चीज तो सभी का फॉलो करना है, लेकिन ये सबका अलग अलग है।
ठीक है। तो अब हम एक एक ही बता देते हैं, क्लियर हो जाएगा सबका, ठीक है। अब हम लेते हैं पी का। एस ब्लॉक का समझ में आ गया कि जो स्क्रीन शॉट नहीं लिए, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख करके कर लिया करिए, ठीक है। चलिए पी का कोई भी एक एलिमेंट बताइए। ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो। 1s2 2s2 2p4 2 2 4 4 8। अब बताइए ये एक के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। इन दो के ऊपर कितना है? 6। ये दो। ठीक है, 6 2 8 हो गया। अब बताइए ये किस ब्लॉक का है? अब सबसे पहले क्या लिखेंगे? ब्लॉक, फिर क्या लिखेंगे? पीरियड। पीरियड, फिर क्या लिखेंगे? ग्रुप। अब देखिए इसका ब्लॉक क्या है? पी में है तो ब्लॉक हो गया पी। पीरियड आवर्त कितना है? 2। के एल, यानी 1 और 2, दो संख्या है तो आवर्त कितना हो गया? 2। अब क्या निकालना है? ग्रुप। वर्ग निकालना है। आपको एस ब्लॉक का बताया गया कि एस ब्लॉक का वर्ग, अगर एस ब्लॉक का तत्व है तो अंतिम में जो इलेक्ट्रॉन आ जाए वही उसका वर्ग होता है। पी में क्या करेंगे? जिनको आता है कमेंट में करते जाइए। पी का वर्ग क्या बताइए, इसका वर्ग क्या होगा? अभी हम जिसका आप लोग करते जाइए, जिनको नहीं आता समझते जाइए। और जब भी मेरी क्लास देखा करो, पेन कॉपी जरूर हाथ में हो, तभी समझ में आया। केमिस्ट्री है, ठीक है, ये जीके और जीएस नहीं है। बता दिया गया, कुछ भी किसने किसको खोजा, ठीक है। इसमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए देखो अब इसको समझिए। थ्योरी थोड़ा सा लिख लीजिए नोट डाल करके नीचे। पी ब्लॉक का वर्ग, पी ब्लॉक का वर्ग उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन में 10 जोड़कर जो संख्या प्राप्त होती है वही उसका वर्ग होता है। फिर से समझिए, पी ब्लॉक का वर्ग उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन में 10 जोड़ने पर जो संख्या बनती है वही उसका वर्ग होता है, ठीक है। तो अब देखिए समझिए, यहां पर आपका जो वर्ग, देखिए अब इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना मिला? 6, यानी कि 6 जोड़ना क्या है? 10। तो संख्या कितनी हो जाएगी? 16। ठीक है। अच्छा अब 16 को रोमन में क्या लिखते हैं? देखो ये 16 को रोमन में क्या लिखते हैं? 6। तो हमने लिख दिया 6। और किस ब्लॉक का है? पी। तो कोडिंग क्या कर दिया? ए। ठीक है। और ऊपर गिनती लिख दो, क्या मिला? 16। अब मिलाइए। अब हम मिलाते हैं। हमें मिला क्या? हमें ऑक्सीजन हमने लिया था, ब्लॉक बता रहा है पी। चलो ऑक्सीजन में ये देखो, जब ये यहाँ पर क्या है आपका ब्लॉक क्या लिखा है? पी और ऑक्सीजन। तो ब्लॉक क्लियर हो गया। अब ब्लॉक क्लियर हुआ, अब आ जाइए आवर्त में। आवर्त आपने निकाला 2। देखो ये है 2 आवर्त। देखिए इसमें मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, ये ऑक्सीजन मिला, ठीक है। तो आवर्त मिला 2, तो आवर्त भी हमारा क्लियर हो गया। अब निकालना है वर्ग। वर्ग देखिए निकला 16 VA। तो कहां पर है VA? देख लीजिए, ये देखो ये है 16 और VA, ये ऑक्सीजन, ठीक है। क्लियर हो गया। इस तरह हम पी ब्लॉक का वर्ग निकालते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हर कंपटीशन के लिए, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से समझिए और शेयर भी करते जाइए। और पेन कॉपी लेकर के अन्य जो एलिमेंट्स हैं ये सारे आपको निकालते जाइए। और जो जिन तत्वों को आपको लगता है इनकी हम नहीं निकाल पा रहे हैं, थोड़ा सा टफ है, तो आप कमेंट करिएगा। डी ब्लॉक, डी का हम क्या ले लें? स्कैंडिनम ले लेते हैं, ठीक है। इसका कितना होता है? 21। चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 21। चलिए निकालिए इसका। एक के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 के ऊपर 8, 3 के ऊपर 8, 9 है। हाँ 6 2 8 1 9। हाँ और 4 के ऊपर 2। तो KLMN। N अब देखिए इनमें संख्या कितनी मिली?
पहले देखो इसका हम क्या निकालेंगे, ब्लॉक। क्या निकालेंगे, ब्लॉक। ब्लॉक। फिर निकालेंगे आवर्त यानी पीरियड, और फिर निकालेंगे वर्ग, ग्रुप। तो ब्लॉक इसका मिला डी, तो हमने लिख दिया डी। ठीक है। आवर्त कितना मिला, 1 2 3 4, 4 संख्या मिली तो आवर्त हमने लिख दिया 4। अब देखिए इसका भी नोट डालकर लिख लीजिए, और एफ का नहीं निकालते। ठीक है। SPD वर्ग आवर्त यही पूछे जाते हैं। ठीक है। ये तीनों क्लियर हो गए तो मान लीजिए इनके नंबर आपको कभी नहीं, ये आप लोग इसको ध्यान से समझिए। जिनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता उनके लिए केवल समस्या है, यदि वो कमेंट करेंगे तो मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समझा दूंगा। ठीक है। वैसे मुझे उम्मीद है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता होगा आपको। देखिए अब डी ब्लॉक का तत्व क्या करते हैं, इस पर लिख लीजिए एक लाइन। डी ब्लॉक का वर्ग, डी ब्लॉक का वर्ग अंतिम के 2 इलेक्ट्रॉनों का योग। डी ब्लॉक का वर्ग अंतिम के 2 इलेक्ट्रॉनों का योग। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये है लास्ट वाले, या 2 कोषों का योग लिख लिया करिए। ठीक है। इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा और कोष लिख सकते हो, अंतिम के ये 2 कोष हैं। ठीक है। अंतिम के 2 कोषों का योग -8 के बराबर होता है। डी ब्लॉक का वर्ग अंतिम के 2 कोषों का योग -8 के बराबर होता है। ठीक है। अब देखिए ग्रुप ब्लॉक समझ में आ गया, पीरियड समझ में आ गया, ग्रुप हमने लिखवा दिया ना कि क्या होगा, डी ब्लॉक का जब वर्ग निकालेंगे तो दोनों अंतिम के कोषों का योग -8 के बराबर होता है। ठीक है। तो अब देखो क्या आ जाएगा, 9 2 -8, 9 2 कितना हुआ, 11 -8 बराबर कितना हुआ, 3। और 3 को हम क्या लिखते हैं रोमन में, थर्ड। और इसका कोडिंग क्या लिखते हैं, डी का बी। तो इसका क्या आ जाएगा ग्रुप, थर्ड बी। ब्लॉक क्या आया है था, डी। पीरियड आवर्त कितना निकला था, 1 2 3 4 4। और ग्रुप कितना निकला, अंतिम के 2 कोषों का योग -8, तो निकला थर्ड बी। अब चलिए हम दिखाते हैं इस कैंडिनम आपका मिला। ये सबसे पहले देखिए ब्लॉक मिला डी, तो ये देखो ये लिखा है ना डी ब्लॉक। तो ये डी ब्लॉक यहां से लेकर के यहां तक डी ब्लॉक है। तो ब्लॉक आपका क्लियर हुआ। उसके बाद अब आपको देखना है पीरियड। आवर्त 4, ये है देखो आवर्त, ये 4 में देखो मिल रहा है कि नहीं, ये मिल रहा है क्योंकि आवर्त ऐसे जाते हैं ना अर्जेंट तक। ये मिला आपका 4। उसके बाद क्या मिला, आवर्त 4। अब ग्रुप आ जाओ, वर्ग कितना है, थर्ड बी। देखो ये 3 और ये थर्ड बी। ठीक है। आप यहां लिख दीजिए। आई बात समझ में। ठीक है। अब हम आपको देते हैं, आपको खुद बताना है क्रोमियम का, कार्बन का, फ्लोरीन का, इन तीनों के वर्ग, आवर्त एवं ब्लॉक आपको कमेंट में बताना है। ठीक है। इन तीनों के वर्ग, आवर्त और ब्लॉक आपको कमेंट में बताना है। ठीक है। और इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक इसका टफ है तो उस पर आप कमेंट करिएगा, मैं बना दूंगा। ठीक है। आज का इतना ही, धन्यवाद।